नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पॉकेट ट्रैवलर में, जहां हम आपके लिए लाते हैं सबसे बजट में की गई ट्रिप्स की संपूर्ण जानकारी और जगह विशेष के हिडन जेम्स की संपूर्ण जानकारी। तो ऐसे ही आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं उत्तराखंड के एक हिडन जेम, एक अनदेखा स्वर्ग, प्रकृति की गोद में बसा हुआ बेहतरीन शहर, आपको नेचर के पास ले जाने वाला एक मार्ग, अपने भारतीय इतिहास से अवगत कराने का एक रास्ता, बर्फ में एडवेंचरस एक्टिविटी करने की एक बेहतरीन जगह, पहाड़ों के राजा के नाम से प्रसिद्ध एक नैसर्गिक फेमस हिल स्टेशन चकराता के बारे में संपूर्ण जानकारी। क्योंकि चकराता रियल में एक हिडन जेम है उत्तराखंड के अंदर, जहाँ पर अब तक ज्यादातर पर्यटक लोग आते नहीं हैं, बहुत कम पर्यटन है अभी वहाँ पर, इसीलिए वहाँ पर जाना एक अलग एक्सपीरियंस देता है, एक अलग वाइब देता है वहाँ के सारे टूरिस्ट प्लेसेस। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि ऐसी बेहतरीन जगह पर कैसे पहुँचा जाए, वहाँ पहुँचकर कहाँ रुका जाए और क्या क्या वहाँ पर घूमने के जगह हैं, क्या क्या टूरिस्ट प्लेसेस हैं, कब वहाँ पर बर्फ़ गिरती है, वहाँ पर कहाँ पर स्कीइंग होती है और क्यों इतना फेमस है वहाँ की स्कीइंग, और वहाँ पर पहुँचकर कहाँ कर सकते हैं आप स्नो एक्टिविटीज़, और सबसे बेस्ट टाइम क्या है चकराता पहुंचकर वहां घूमने का। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी डिटेल मिस की तो आपको काफ़ी डिटेल मिस हो सकती हैं इस अनदेखे हेवन के बारे में। तो दोस्तों बिल्कुल भी देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि हम ऐसी कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चकराता देहरादून जिले का एक फेमस हिल स्टेशन है। यह पहाड़ों के राजा के नाम से प्रसिद्ध है। यह समुद्र तल से 2118 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चकराता के ईस्ट में यमुना नदी और वेस्ट में टॉन्स नदी बहती है। चकराता अपने शुद्ध एवं शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले ये जानकर कि चकराता पहुंचा कैसे जाए। चकराता पहुंचना थोड़ा सा ट्रिकी जरूर है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो आपको नियरेस्ट एयरपोर्ट देहरादून का पड़ेगा, और अगर आप रेलवे परिवहन से जाना चाहते हैं तो भी आपको रेलवे स्टेशन सबसे नजदीक देहरादून का ही पड़ेगा, और अगर आप कहीं से बस से आ रहे हैं तो भी आपको नियरेस्ट बस स्टैंड देहरादून का ही पड़ेगा। तो अगर आप कैसे भी आ रहे हैं आपको चकराता जाने के लिए देहरादून आना ही पड़ेगा। अब बात आती है देहरादून से चकराता कैसे पहुंचा जाए। देहरादून से चकराता 88 किलोमीटर की दूरी के आसपास स्थित है। आपको देहरादून से प्राइवेट टैक्सी मिल जाएगी जो आपको चकराता ले जाएगी, जिसका प्राइस अप्रोक्सीमेटली 2500 से 3000 रुपये हो सकता है। यहाँ से शेयर्ड टैक्सी भी चलती हैं चकराता की, तो अगर आप चाहें तो वो भी टैक्सी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप बजट कम रखना चाहते हैं तो आप देहरादून से बस से भी चकराता जा सकते हैं। बस आपको विकास नगर तक ले जाएगी। विकास नगर से चकराता की शेयर्ड टैक्सी चलती है। बस में आपको देहरादून से विकास नगर का 70 रुपये के आसपास आपको टिकट लगेगा, और विकास नगर से चकराता आपको शेयर्ड टैक्सी 180 से 200 रुपये में आराम से मिल जाएगी। और अगर आप चाहें तो देहरादून से रेंटेड बाइक भी आप ले सकते हैं, जो आपको 400 to 450 का अराउंड आपको मिल जाएगी। रेंटेड बाइक्स के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। और अगर आप वहाँ पर चाहें तो रेंटेड कार भी ले सकते हैं। और अगर आप अपने घर के स्थान से खुद की पर्सनल कार, बाइक, कैब्स या रेंटेड कार लेकर आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट चकराता पहुंच सकते हैं। रोड की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है चकराता में। तो चकराता पहुंचने के बाद क्वेश्चन उठता है कि चकराता में कहां कहां घूमा जाए। तो जब आप चकराता जा रहे होंगे तो आपको रास्ते में दिखेगा कालसी। आप कालसी पर रुककर वहां पर नॉर्थ इंडिया के एकमात्र अशोक के शिलालेख को देख सकते हैं। ये नॉर्थ इंडिया में सिंगल रॉक एडिक्ट है किंग अशोक का, जो कि पाली लिपि में लिखा गया है। आप वहां पर पहुंचकर इसको देख सकते हैं। कालसी देहरादून और चकराता के अप्रोक्स बीच में ही पड़ता है। देहरादून से 43 किलोमीटर के अप्रोक्स पड़ता है कालसी, और यहाँ से चकराता भी 43 किलोमीटर के आसपास ही पड़ता है। तो कालसी में कुछ समय देने के बाद आप सीधा निकल सकते हैं चकराता की तरफ। कालसी से जब आप थोड़ा सा आगे निकलेंगे तो वहीं से पूरा कैंटोनमेंट जोन स्टार्ट हो जाता है चकराता का, जो कि एक छावनी एरिया है चकराता, और वहाँ पर स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि फॉरेनर्स की कोई भी एंट्री नहीं है, सिर्फ भारतीय नागरिक ही वहाँ पर जा सकते हैं। तो फॉरेनर्स अभी तक चकराता में अलाउड नहीं है कैंटोनमेंट जोन होने के कारण, तो इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। मेन चकराता में आपको एक महादेव का मंदिर दिखेगा, आप उसके भी दर्शन कर सकते हैं। आप वहाँ से दर्शन करने के बाद सीधा निकलिए टाइगर फॉल के लिए। टाइगर फॉल जो कि चकराता से करीबन 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। टाइगर फॉल पहुँचने के भी 2 रास्ते हैं, जहाँ से आप टाइगर फॉल का टिकट लेते हैं, जो कि टिकट है 30 रुपये का। जब सीज़न होता है वहाँ पर गाड़ियाँ रोक दी जाती हैं, फिर वहाँ से करीबन 1-1.5 किलोमीटर का आपको ट्रैक करना पड़ता है, जो कि नीचे की तरफ है, जो आराम से हो जाता है।
लेकिन ऊपर चढ़ते हुए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है क्योंकि वो काफ़ी स्टीप है। दूसरा रास्ता है, जब टूरिस्ट इतने ज़्यादा नहीं होते ऑफ सीजन में, तो आपको डायरेक्ट टाइगर फॉल के पास तक ही आपकी बाइक या कार को भेज दिया जाता है क्योंकि इतना ज़्यादा रश नहीं होता, क्योंकि रोड काफ़ी संकरी है वहाँ पर और रास्ता थोड़ा सा टूटा फूटा है। तो वहाँ पर जाकर आपको 20 रुपये बाइक पार्किंग देना पड़ता है और 50 रुपये कार पार्किंग है, और उसके बाद आप वहाँ से टाइगर फॉल के लिए नीचे उतर सकते हैं, जो कि वहाँ से है करीबन 200 मीटर का अराउंड। लेकिन जैसे ही आप वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ तक का सफ़र आपको वर्थ लगने लगता है, क्योंकि एक बेहतरीन वाटरफॉल है जो कि इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट डायरेक्ट वाटरफॉल है। बीच में कोई भी रुकावट नहीं और सीधा एकदम फॉल होता है, जिसकी हाइट अप्रॉक्सीमेटली 312 फीट है। और ये वाटरफॉल बहुत अच्छा वाटरफॉल है और वहाँ पर हवा भी इतनी सही चलती है कि आपको थोड़ी दूर पर ही उसके मॉइस्ट और ड्रॉपलेट्स आपको अपने शरीर पर महसूस हो जाएंगे। काफ़ी दूर तक वहाँ पर पानी की बूंदें आती हैं। आप चाहें तो इस वाटरफॉल में नहा भी सकते हैं। टाइगर फॉल में अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने के बाद आप निकल सकते हैं देवबंद के लिए। देवबंद टाइगर फॉल से 30 किलोमीटर की अप्रॉक्स दूरी पर स्थित है। उसके लिए आपको प्रॉपर चक्राता आना पड़ता है और फिर चक्राता से आगे सीधा देवबंद के लिए निकलना पड़ता है। चक्राता से देवबंद की दूरी 12 किलोमीटर के आसपास की है, लेकिन इतना डिस्टेंस वर्थ होता है जब आप देवबंद पहुंचते हैं, क्योंकि ये एशिया की सबसे लंबी बेल्ट है देवदार ट्रीज के लिए। यहाँ पर आप प्राकृतिक सुंदरता देख सकते हैं और जनवरी मिड तक यहाँ पर अच्छी खासी बर्फ़ गिरती है। तो अगर आप उस टाइम पर आते हैं तो वहाँ पर आप बर्फ़बारी भी देख सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पर बर्फ़ नहीं दिखती है तो आप इससे 6.7 किलोमीटर ऊपर लोखंडी जा सकते हैं, जहाँ पर मिड दिसंबर से मिड जनवरी तक आपको बर्फ़ मिल ही जाएगी। काफ़ी ठंडा एरिया है लोखंडी, अच्छी खासी बर्फ़ गिरती है, तो आप उसे भी जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद चक्राता की जो नेक्स्ट प्लेस है, जो कि वन ऑफ द मस्ट विजिट प्लेस है, वो है मोइला बुग्याल या मोइला टॉप, जो कि लोखंडी स्नो पॉइंट से 21 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर स्थित है और चक्राता से 40 किलोमीटर के आसपास स्थित है। लेकिन ये जगह यहाँ पहुँचने के बाद वर्थ है। आपकी बाइक जहाँ तक जाएगी वहाँ से आपको 3 किलोमीटर का पहले फ्लैट ट्रैक करना पड़ेगा, उसके बाद 2.5 किलोमीटर आपके काफ़ी स्टीप ट्रैक होने वाला है। लेकिन वहाँ पहुँचकर जो आप दृश्य देखेंगे वो एक लिटरली स्वर्ग के जैसा है, जहाँ से आपको पूरी हिमालयन रेंज भी दिखेगी, जहाँ पर आपको केदारनाथ पीक, पार्वती पीक, त्रिशूल पर्वत, आदि अनादि हिमालय पर्वत की पूरी रेंज दिखेगी। ये पूरा का पूरा कनासर रेंज में बसा हुआ एरिया है। इस एरिया को मोइला बुग्याल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी खोज जर्मन पर्यटक और नागरिक मोइला ने की थी, और बुग्याल यानी कि उत्तराखंड में बुग्याल एक हरे भरे लैंड को, देवदार पेड़ से घिरे हुए पूरे लैंड को कहते हैं, इसलिए इस जगह को मोइला बुग्याल के नाम से भी जाना जाता है। मोइला बुग्याल के पास है बुधीर केव, जो कि लेस एक्सप्लोर्ड जगह है इंडिया के अंदर, लेकिन ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ पर विश्व का एकमात्र परी मंदिर है, फेरी टेम्पल, जो परियों को समर्पित है। ये मंदिर जौनसार कला से बना हुआ है, पूरा का पूरा वुड से बना हुआ है और बेहतरीन मंदिर है। इसी के पास में थोड़ा सा ऊपर चलकर आपको बुधीर केव दिखेगी। ये केव कहा जाता है पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान बनाई थी, और इस केव में अंदर 150 मीटर तक जाना पड़ता है और अंदर से पानी भी गिरता है। तो आप ध्यान से चलिएगा। इस केव में काफ़ी ज़्यादा संकरी, पतली और पत्थरों से घिरी हुई है, चूने पत्थर से बनी हुई है ये केव, तो आप इन्हें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लेस है कोटी कांसार बुग्याल, जो कि मोइला बुग्याल और लोखंडी के बीच में पड़ता है। मोइला टॉप से 15 किलोमीटर पहले ही कोटी कांसार बुग्याल पड़ता है। आप चाहें तो वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, वहाँ पर भी देवदार की पूरी रेंज है। इसके बाद नेक्स्ट प्लेस है चिरमिरी टॉप, जो कि चक्राता का हाईएस्ट पीक है, जो चक्राता से 5 किलोमीटर की दूरी पर और मोइला टॉप से 45 किलोमीटर की दूरी के आसपास स्थित है। ये टॉप एक मस्ट विजिट प्लेस है चक्राता का, क्योंकि यहाँ से शाम को सनसेट देखना एक अलग एक्सपीरियंस है। बहुत बेहतरीन सनसेट दिखता है यहाँ से। हल्की हल्की चलती हुई हवा और शांत वातावरण में एकदम आप सनसेट को देखना आपके लिए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस दे सकता है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको कैंट एरिया से निकलना पड़ता है, और आपके पास बाइक या गाड़ी हो तो आपको 50 रुपये वहाँ पर चार्ज देना पड़ता है। उसके बाद आप ऊपर पहुँचकर सनसेट का एक बेहतरीन व्यू देख सकते हैं। पहाड़ों के पीछे डूबते सूर्य को देखना बेहद खूबसूरत है, और इसे ही अनुभव करने के लिए यहाँ टूरिस्ट आते हैं। बारिश के मौसम में अक्सर धुंध छा जाती है, तो सनसेट यहाँ पर देखा नहीं जा सकता कई बार, तो अपना टाइम चुनकर यहाँ पर आइएगा। और अगर आप स्कीइंग के शौकीन हैं तो यहाँ से 93 किलोमीटर दूर मुंडाली पड़ता है, जहाँ पर स्कीइंग की जाती है, जहाँ पर काफ़ी मात्रा में स्नोफॉल होती है। उत्तराखंड में औली के बाद मुंडाली ही एक ऐसी जगह है
जो स्कीइंग के लिए बेहद प्रसिद्ध है। और यहाँ पर आपको प्रॉपर क्लासेस और ट्यूटोरियल्स भी मिल जाएंगे स्कीइंग के, जहाँ पर 15 दिन की एक क्लास चलती है। आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं और स्कीइंग में प्रोफेशनल बन सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम है तो आप लाखा मंडल भी जा सकते हैं, जो चक्राता मसूरी के मार्ग में स्थित है। आप उसे भी जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये वही जगह है जहाँ पर कौरवों ने पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह का निर्माण कराया था, और जब यहीं से पांडव बचकर भागे थे तो उन्होंने बुधेर केव में सहारा लिया था। और ये भी माना जाता है कि जब यहाँ पर खुदाई हुई थी तो यहाँ पर 1 लाख मूर्तियाँ मिली थी, जिसकी वजह से इसको लाखा मंडल भी माना जाता है। उन मूर्तियों में भीम और अर्जुन की मूर्तियां भी शामिल थीं। तो दोस्तों ये तो था चक्राता का पूरा आइटेनरी या मोस्ट विजिट प्लेसेस। अब बात करते हैं थोड़ा बजट की। बजट में सबसे पहला है स्टे का अगर मैं बताऊं आपको, तो अगर आप प्रॉपर चक्राता में लेना चाहते हैं तो वो आपको थोड़ा महंगा पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर होटल, रिजॉर्ट और कैंपिंग थोड़ी सी महंगी है। और अगर आप चाहें तो चक्राता से पहले एक गांव पड़ता है पुराड़ी, आप वहाँ पर भी स्टे ले सकते हैं, जो आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। और अगर आप चाहें तो देहरादून भी स्टे ले सकते हैं, वहाँ से आप रेंटेड बाइक ले करके पूरा 1 दिन में चक्राता घूम के आप वापस आ सकते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है कि अगर आपको रात में बाइक चलानी है या स्टे करना है चक्राता या पुराड़ी में। लेकिन हाँ, जब आप अपना स्टे ऑनलाइन बुक कर रहे होंगे तो जगह का विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब आप चक्राता की ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो कई बार आपको होटल देहरादून, विकास नगर या कालसी का भी दिखा सकता है, और वहाँ से चक्राता का डिस्टेंस भी ज़रूर देख लीजिएगा। और स्टे में अगर आप चाहें तो अपना खुद का कैंपिंग, पर्सनल कैंप वगैरह भी लगा सकते हैं। काफ़ी जगह है वहाँ पर अपना खुद का पर्सनल कैंप या टेंट लगाने की, आप उसमें भी स्टे कर सकते हैं। बस थोड़ा जंगली जानवर, पशुओं और उन सब से थोड़ा अवेयर रहिएगा। वहाँ पर थाना डंडा पीक है चक्राता में, जहाँ पर आप कैंपिंग कर सकते हैं, जो चक्राता से लगभग 15 किलोमीटर दूर पर स्थित है। बाकी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मॉर्निंग में जल्दी देहरादून पहुँच जाइए, वहाँ पर अपना फ्रेशन अप होइए, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी बाइक रेंट पे उठाइए और सीधा चक्राता पहुँच जाइए। चक्राता पूरा घूमने के बाद शाम को अपना देहरादून वापस आ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सपेंस आता है ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप अपनी खुद की गाड़ी, या अगर आप थोड़ा सस्ता करना चाहते हैं तो देहरादून से रेंटेड बाइक ले सकते हैं, कैब या कार ले सकते हैं। वो आपके बजट पर डिपेंड करता है। बाकी वहाँ पर चक्राता पहुँचने के बाद लोकल ट्रांसपोर्ट आपको थोड़ा कम ही मिलेगा, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपना ही खुद का कुछ ट्रांसपोर्ट के लिए लेकर के आएँ। इसके बाद आता है मील आपको यहाँ पर काफ़ी मॉडरेट रेंज में मिल जाएगी, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो। तो ये तो थी सारी डिटेल्स चक्राता के बारे में। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप 1 दिन में कवर करना चाहते हैं या 2 दिन में। जब हम गए थे तो हमने 1 दिन में ही ये सारी चीज़ें कवर कर ली थी, क्योंकि हम सुबह मॉर्निंग में जल्दी निकल गए थे चक्राता के लिए और शाम को अपना वापस विकास नगर देहरादून आ गए थे। और अगर आप चाहें तो यहाँ से सीधा मसूरी भी निकल सकते हैं। चक्राता से मसूरी 80-85 किलोमीटर की दूरी के आसपास स्थित है। तो आपका अगर मन है रात में ड्राइव करने का तो आप मसूरी भी निकलकर वहाँ की वादियाँ भी देख सकते हैं। मसूरी की भी हमने एक फुल वीडियो बनाई है, जो आपको आई बटन पर शो हो रही होगी, तो आप चाहें तो वहाँ से भी मसूरी की पूरी ट्रिप की जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी सारी डिटेल्स चक्राता के बारे में। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो चक्राता आने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि चक्राता लिटरली एक बेहतरीन नेचुरल दृश्य वाला, पूरी एक सिनिक व्यू वाला एक टूरिस्ट प्लेस और हिल स्टेशन है, जो कि अभी तक बहुत कम लोगों ने एक्सप्लोर किया है। तो आप चाहें तो यहाँ की ब्यूटी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर मैं कोई भी छोटी मोटी डिटेल मिस कर गया हूँ तो आप मेरे को कमेंट में वो ज़रूर पूछिए, मैं आपको एडेक्वेट रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी लोकेशन सबसे ज़्यादा पसंद आई। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप हैं अपने पॉकेट ट्रैवलर चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं सबसे बजट में की गई ट्रिप्स की संपूर्ण जानकारी और जगह विशेष के हिडन जेम्स के बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक बार कमेंट में मेरे साथ लिख दीजिए हर हर महादेव।